कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो जाए, परिवार उसे मृत मानकर उसकी अस्थियां भी बहा दे और फिर 3 दिन बाद वही शख्स जिंदा घर लौट आए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार ने कपड़ों और कद काठी के आधार पर एक सड़े गले शव को अपना बेटा और पति समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन 3 दिन बाद एक अज्ञात नंबर से आई कॉल ने पूरी कहानी बदल दी। अब सवाल ये है कि आखिर जिस शव का अंतिम संस्कार हुआ वो किसका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ मुत्तलिब सिद्दीकी। पूरा मामला औरैया ज़िले के अजीतमल क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली सुनीता की शादी करीब 14 साल पहले कमल सिंह से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं और कमल मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन करीब 1.5 साल पहले खेत बेचने और पैसों के विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि कमल घर छोड़कर चला गया। परिवार ने काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। समय बीतता गया और आर्थिक तंगी के कारण सुनीता को खुद ही 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वो काम की तलाश में नोएडा चली गई। इसी बीच 22 जुलाई को सुनीता के पास गांव से फ़ोन आया कि कमल का शव मिल गया है। बताया गया कि पुलिस को एक खंडहर में सड़ा गला शव मिला था। शव की हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल हो गया था। परिजनों ने कपड़ों और शरीर की बनावट देखकर उसे कमल मान लिया। पुलिस ने भी परिजनों की पहचान के आधार पर शव उन्हें सौंप दिया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनीता जब तक नोएडा से गांव पहुंचती तब तक पति का अंतिम संस्कार हो चुका था। पूरा परिवार गम में डूबा था और हर कोई यही मान चुका था कि कमल अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद आया। जब सुनीता ने घर में रखा अपना पुराना मोबाइल देखा तो उसमें कई अज्ञात नंबरों से मिस कॉल थीं। उसने एक नंबर पर वापस फ़ोन करना शुरू किया। जैसे ही इटावा के एक नंबर पर कॉल लगी, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कमल की थी। पहले तो कमल ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। रोते हुए उसने कमल से कहा कि पूरा परिवार उसे मृत मान चुका है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। ये सुनकर कमल भी हैरान रह गया। शनिवार रात करीब 10 बजे कमल अपने घर लौट आया। जिसे लोग 3 दिन पहले शमशान तक छोड़ कर आए थे, उसे अचानक घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर परिजन और गाँव वाले हैरान रह गए। घर में खुशी और हैरानी का ऐसा माहौल था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे मृत समझा गया था वो जिंदा वापस लौट आया है। परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कमल ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद वो पहले पानीपत चला गया, जहां एक मुर्गी फार्म में काम किया। इसके बाद वो ट्रक चालक के साथ हेल्पर बन गया। फिर ग्वालियर पहुंचकर प्लम्बिंग का काम करने लगा। इसी दौरान सीढ़ी से गिरने पर उसका पैर टूट गया और इलाज के दौरान उसने कई बार पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका दावा है कि पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक होने के कारण बात नहीं हो सकी। आखिरकार जब पत्नी का फ़ोन आया तब उसे पता चला कि परिवार ने उसे मृत मान लिया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। ये सुनते ही वो तुरंत घर लौट आया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है कि जिस अज्ञात शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, आखिर वो किसका था, उसकी मौत कैसे हुई, क्या वो हत्या का मामला है या कोई हादसा है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशना पुलिस की जिम्मेदारी है। सीओ अजीतमल मनोज गंगवार के मुताबिक पुलिस ने परिजनों की शिनाख्त के आधार पर
शव उन्हें सौंपा था, लेकिन अब कमल के वापस जीवित लौट आने के बाद परिवार से लिखित पुष्टि ले ली गई है। पुलिस उस अज्ञात शव की पहचान और मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ परिवार के लिए कमल का जिंदा लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने पुलिस के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जिस शव का अंतिम संस्कार हुआ वो कौन था, उसकी मौत कैसे हुई और उसकी पहचान क्यों नहीं हो सकी अब तक? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि औरैया की ये घटना लंबे समय तक लोगों के लिए हैरानी और चर्चा का विषय बनी रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।